Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 5 and in this video I will discuss here combined gas law. In previous video already I have discussed ideal gas equation and today I will discuss here combined gas law. Now you see, if temperature, volume and pressure of fixed amount of gas vary from T1 V1 and P1 to T2 V2 and P2 respectively, then ideal gas equation for two state can be written as ideal gas equation for two states can be written as P1 V1 equal to nRT1, or we can write here the what P1 V1 upon T1 equal to n, or we can write here P2 V2 equal to nRT2, or P2 V2 upon T2 equal to nR. This is the first equation and this will be the second equation here. यदि हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, combining equation 1 and equation 2, we have क्या मिलेगा हम लोग को? We have P1 V1 upon T1 equal to, we can write here the P2 V2 upon T2, P2 V2 upon T2, and this is called the combined gas law equation. This is called the combined gas law equation. इसी को हम क्या करते हैं? कंबाइंड गैस इक्वेशन करते हैं. P1 V1 इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. अब देखो, एक चीज मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ, रिलेशनशिप मोलर मास के बीच में हम एक रिलेशन यहाँ पर देखना चाह रहे हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि रिलेशन between density and molar mass. डेंसिटी एंड मोलर मास का. तो ये आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड है. ये भी कंबाइंड गैस लॉ जो था वो क्या था आपका? आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड था, और इसको भी हम आइडियल गैस इक्वेशन पर ही निकाल सकते हैं. तो हम क्या जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT. ये आइडियल गैस इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन. और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें यदि हम ये लिख दें कि आप ये जानते हो n यहाँ पर क्या है? मोल है, और n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? W अपॉन m मोलर मास. यहाँ W क्या है? मास है, मास, और m क्या है? मोलर मास है, मोलर मास ऑफ गैस है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं PV इक्वल टू W अपॉन m RT.
RT लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, PM इक्वल टू W अपॉन व्हाट, W अपॉन V RT। तो आप ये भी जानते हो कि W अपॉन V जो है ये डेंसिटी के बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ गैस हो जाएगा ये, डेंसिटी ऑफ गैस। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, PM इक्वल टू DRT, DRT। इससे क्या पता चला कि मोलर मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस होता है। मीन्स मोलर मास ऑफ गैस क्या निकल के आ गया, मोलर मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस मीन्स मोलर मास किसी भी गैस का जितना ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी भी उस गैस का उतना ही ज़्यादा होगा। इस रिलेशन से हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करूँगा आपको R की वैल्यू। जो यहाँ पर R जो था वो क्या था, आइडियल यूनिवर्सल गैसेस लॉ में गैस जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन लिया कि PV इक्वल टू nRT। तो R क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो R का वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंट, यदि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R। तो R जो है वो डिपेंड करता है, R किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं PV अपॉन NT लिख सकते हैं। और फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस यदि हम ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 मोल गैस के लिए n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं PV अपॉन T लिख सकते हैं, सिंपली आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, P वेरिएबल है, V वेरिएबल है और T वेरिएबल है। यदि हम इसके यूनिट को चेंज करते चले जाएं तो R का भी यूनिट क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि R का यूनिट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, यूनिट ऑफ P, V एंड T क्या होगा, यूनिट ऑफ R डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ P, T एंड V, इसके यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए वैल्यू ऑफ R क्या होगा, वो भी चेंज होते चला जाएगा। मीन्स यदि R के वैल्यू P, V, T का वैल्यू यदि यूनिट चेंज करोगे तो आपका क्या होगा, चेंज होते चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हम कंडीशन ले रहे हैं कि SI यूनिट प्रेशर का यदि हम पास्कल ले लें, वॉल्यूम का हम मीटर क्यूब ले लें, और फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो STP पर R का वैल्यू क्या होगा, मीन्स R वैल्यू इन SI यूनिट। R का वैल्यू क्या होगा SI यूनिट में, इफ यूनिट ऑफ प्रेशर क्या ले लें, पास्कल, एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम यदि हम क्या ले लें, मीटर क्यूब में ले लें, किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो आप देखो कैसे निकालोगे। तो अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि R इक्वल टू PV अपॉन क्या है, NT है, ठीक है। तो हमको जो फाइंड करना है STP पर फाइंड करना है। तो आप P को पास्कल ले रहे हो, तो पास्कल हम जानते हैं कि पास्कल 1 ATM ऑफ पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो हम इसके वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, पास्कल का, देख रहे इधर ध्यान दो कि 1 ATM इक्वल टू होता है 1.013
इंटू 10⁵ पास्कल। तो एटीएम के जगह पर हम यदि पास्कल रखते हैं वैल्यू को, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में रख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब। और एसटीपी पर ले रहे हो तो एसटीपी पर जब हम लेंगे तो 22.4 लीटर गैस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर, क्योंकि हम मीटर में यहाँ पर ले रहे हैं, मीटर में हमने क्यूब में ले लिया, मीटर क्यूब में हमने यूज किया इसको। और जो टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर क्या होगा हमारा, टेम्परेचर T क्या लेंगे हम, तो 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, केल्विन हमने यूज किया। अब इसके वैल्यू को यदि यहाँ पर इसमें यदि हम पुट कर दें तो हमारा क्या आएगा। हमने क्या किया, सिंपली देखो, हमने एटीएम जो होता है, एटीएम को पहले पास्कल में हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हमको कह रहा है पास्कल में लेने के लिए। लीटर, क्योंकि हम जानते हैं एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 लीटर को हमने मीटर में बदल दिया, तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। टेम्परेचर इतना हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को आप रख दो यहाँ पर, तो P के जगह पर आप रख दोगे 1.013 इंटू 10⁵। वॉल्यूम को आप रख दोगे 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन आपका क्या हो जाएगा, n तो 1 ही है और टेम्परेचर हो गया आपका 273.15। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू जो आता है वो आ जाता है 8.3144। और क्या आएगा, ये आएगा, यूनिट आएगा पास्कल में, मीटर क्यूब में, और फिर पर केल्विन एंड पर मोल, क्योंकि मोल भी नीचे है और केल्विन भी नीचे है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो आर की वैल्यू निकल जाएगा। थैंक यू।